सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉइल्स को याद करने की ट्रिक्स देखी थी। ट्रिक हमारी ये थी कि आलम जी से लव लव मान कर बेबी पर मानूंगी। तो ये आप सबको आई होप याद हो गया होगा। आज हम लोग इन सारे टाइप्स ऑफ सॉइल को पढ़ेंगे और देखेंगे इन सब में क्या डिफरेंसेस हैं, इनको किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हमारी है, लेके चलते हैं हम लोग एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के अंदर इट इज़ फिजिकली वेदर्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल बाय रनिंग वाटर ऑफ रिवर्स। इट इज़ फाउंड नियर द रिवर बैंक्स। जो नदियां हैं, नदियों के जो तली पे जो हमारी सॉइल्स बैठी रहती हैं उनको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। ये पानी के बहाव से हमारी आई हुई होती हैं, तो उन सबको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। और सेकंड हमारा है, सेकंड देखें तो लोकस्ट्रीन सॉइल। इट इज़ फिजिकली वेदर्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल बाय रनिंग वाटर एंड डिपॉजिटेड इन द स्टिल वाटर एंड लेक्स। लोकस्ट्रीन सॉइल्स, ये जो होता है ये फिजिकली वेदर ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है। ये जो हमारे हैं स्टिल वाटर एंड लेक्स में, मतलब जो हमारा झील हुआ, ये तालाब हुए, जब ये पानी जो है स्थिर रहता है, मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो जो उसमें जो नीचे तली पे बैठी होती है मिट्टी, उसको बोलते हैं हम लोग लोकस्ट्रीन सॉइल, लाइकस्ट्रीन सॉइल। और तीसरे नंबर पे देखिए तो एओलियन सॉइल। एओलियन जो है एयर, ए से आप निकाल सकते हैं एओलियन मीन्स एयर, मतलब विंड, मतलब ये विंड फोर्सेस के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेड की गई होती हैं, तो ऐसे टाइप सॉइल को बोलते हैं एओलियन सॉइल। मरीन सॉइल, इट इज़ फिजिकली वेदर्ड ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर ऑफ मरीन। मीन्स हमारी जो समुद्र के मरीन होती हैं, वाटर ऑफ मरीन, रनिंग वाटर ऑफ मरीन के थ्रू ट्रांसपोर्टेड की जाती हैं, उससे बोलते हैं मरीन सॉइल। ग्लेशियल सॉइल, ये भी नाम से ही साफ साफ है कि ये स्नो और फ्लोइंग आइस के थ्रू ट्रांसपोर्टेड की गई होंगी, तो ऐसे टाइप्स ऑफ सॉइल को बोलते हैं ग्लेशियल सॉइल। छठे नंबर पे देखें तो कोल्यूवियल सॉइल। इट इज़ फिजिकली वेदर्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टैलस सॉइल। इट इज़ मेन इम्पोर्टेंट पूछ लिया जाता है कोल्यूवियल सॉइल को और किस नाम से भी जाना जाता है, टैलस सॉइल से। इट इज़ फाउंड एट द बॉटम ऑफ द वैली नियर द हिली एरियाज। कोल्यूवियल्स का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू एक्ट होता है। जब ये किसी माउंटेन्स के थ्रू या फिर ये ग्रेविट जब ऊंचाई पे होती है हमारी मेन पेरेंट रॉक, तो उसके थ्रू जो होते ग्रेविटेशनल के एक्ट जब एक्ट करता है तो हमारी सॉइल नीचे आती है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो हमारी सॉइल फॉर्म होती है उसे हम लोग बोलते हैं कोल्यूवियल सॉइल। जैसे कि आप डायग्राम से देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी पेरेंट रॉक की है, फिर धीरे धीरे ग्रेविटी के थ्रू यहाँ पे छोटे छोटे फॉर्म में आ गई, इसे बोलते हैं कोल्यूवियल सॉइल। नेक्स्ट देखते हैं लुईस सॉइल। इट इज़ फॉर्म्ड ग्रेडेड विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सिल्ट, ये विच कंटेन्स कैल्शियम कंपाउंड एंड मैंट्रोमोलाइट मिनरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लुईस सॉइल जो कंटेन करता है वो होता है कैल्शियम कंपाउंड और मैंट्रोमोलोनाइट मिनरल्स कंटेन करता है। और इसकी सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्लाइटली सीमेंटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये थोड़ा सीमेंटिंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी गेन करता है। इट इज़ वन टाइप ऑफ एओलियन सॉइल। ये कुछ पार्ट एओलियन के मैच करता है क्योंकि विंड के थ्रू होता है, मगर इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। ये इनके अंदर मैंट्रोमोलिनाइट और कैल्शियम कंपाउंड प्रेजेंट होता है और ये कुछ सीमेंटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। अगर हम लोग अगला देखें, अगला हमारा है, और इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट होते हैं। लोम सॉइल। लोम सॉइल, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ क्ले, सिल्ट एंड सैंड। ये तीनों का मिक्सचर होता है। मे बी इन इक्वल प्रोपोर्शन, इज़ ऑल्सो नोन एज गार्डन सॉइल। जैसे कि हमारे गार्डन में कई टाइप्स के मिक्सचर का सॉइल होता है, तो वो उनका डिफाइन नहीं कर सकते स्पेसिफिक अच्छा यही सॉइल है, एलुवियल सॉइल होगी या फिर कोल्यूवियल सॉइल होगी, नथिंग। तो जब तीनों टाइप के मिक्सचर क्ले, सिल्ट एंड सैंड मिक्सचर होते हैं तो हम उस टाइप के सॉइल्स को बोलते हैं लोम सॉइल। इट मे बी कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर, इसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट हो सकता है। 9वां नंबर देखिए मार्ल सॉइल। मार्ल का मतलब है मरीन प्लस लाइफ, अगर इसको डिवाइड करें तोड़े तो
मरीन प्लस लाइफ, जिसमें कि आप जैसे कि अगर कोई पानी है, समुद्री पानी है, अगर उसमें कोई जीव जंतु सड़ गल के बैठा हुआ है तो उससे जो मिट्टी अपने आप डिकम्पोज होकर सॉइल फॉर्म होती है, तो वो सॉइल को बोलते हैं हम लोग मार्ल सॉइल, जैसे कि इसमें दिखा हुई है। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू केमिकल डिकम्पोजिशन वेदरिंग ऑफ एक्वाटिक लाइफ, दिस इज़ नोटेबल पॉइंट। एक्वाटिक लाइफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ हो सकते हैं, एंड इट इज़ फाउंड इन द मरीन, समुद्र में पाया जा सकता है यह सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल, ये तो बहुत ही फेमस है, कपास सॉइल जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है, जो कि हमारी कपास की खेती के लिए बहुत ही उत्तम सॉइल मानी जाती है। ये इसकी प्रॉपर्टी मेनली होती है श्रिंकेज एंड स्वेलिंग की, जिसके थ्रू हम लोग स्ट्रक्चर में ऑप्टेन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लिए स्ट्रक्चर के सुटेबल नहीं है। देखते हैं इसमें क्या है। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू केमिकल वेदरिंग ऑफ बसाल्ट रॉक, इट इज़ वन टाइप ऑफ रेजिडुअल सॉइल। रेजिडुअल सर मतलब इसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ है, ये अपने पेरेंट रॉक के पास ही रहती है, और ये बसाल्ट रॉक से केमिकल वेदरिंग होके फॉर्म होती है। इट इज़ रिच इन मोंट्रोमोलिनॉइड क्ले मिनरल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कभी कि पूछ लिया जाता है कि स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स किसके थ्रू होती है, तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू होती है, मोंट्रोमोलिनॉइड क्ले मिनरल के थ्रू। अगले पे जाते हैं 11, बेंटोनिक सॉइल। It is chemical weathered volcanic ash. It is one type of residual soil which is used as drilling mud for pile foundation and drilling. It also contains montmorillonite mineral which is responsible for high swelling and shrinkage. ये भी कुछ प्रॉपर्टी ब्लैक कॉटन सॉइल तरह ही शो करती है। इसका हम लोग ड्रिलिंग मड में यूज़ करते हैं, पाइल फाउंडेशन में यूज़ करते हैं। इसको हम लोग वोल्केनिक ऐश, ये जो है केमिकली वेदर्ड होती है वोल्केनिक ऐश की, जो जब हमारा वोल्केनो होता है तो जो हमारा लावा निकलती है, जब वो ठंडी हो जाती है मिट्टी, तो जब उसका केमिकल वेदर्ड होता है तो उस टाइप के सॉइल को हम बोलते हैं बेंटोनिक सॉइल, ज्वालामुखी जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो अगली सॉइल टाइप्स ऑफ सॉइल देखें। पीट, it is highly organic soil which consists of vegetable compounds. It has black to dark brown color. It is chemically weathered soil which gives bad organic odor. ये वेजिटेबल कंपाउंड्स कंसिस्ट करती है, ये ऑर्गेनिक सॉइल, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल होता है। 13वें नंबर पे देखिए मक सॉइल। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एंड फाउंड इन द रीजन वेयर नो प्रॉपर सीवेज फैसिलिटी एंड ड्रेनेज अकर्स। इट इज़ ऑल्सो फाउंड नियर द ओवर फ्लडेड एरिया ऑफ रिवर्स एंड गटर्स। मीन्स ये बहुत ही जैसे गंदी नालियों के और गंदी कीचड़ों में जो आसपास होती हैं, जहाँ पे बिल्कुल भी सुविधा नहीं होती है ड्रेनेज की सिस्टम की, तो वहाँ पे हमारे मक सॉइल, उसको उस टाइप की सॉइल को मक सॉइल बोल सकते हैं। क्यूमुलोज सॉइल, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ पीट एंड मक, मतलब ऑर्गेनिक प्रेजेंट भी होगा और हमारे कीचड़ भी होंगे, तो उसको क्यूमुलोज सॉइल बोलेंगे। लैटेराइट सॉइल, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ लीचिंग प्रोसेस इन विच वाटर soluble nutrients get percolate below the ground. It is generally found in humid areas. ये इसमें लीचिंग प्रोसेस प्रेजेंट होती है जो कि बहुत ही परकोलेटिंग के लिए सुटेबल प्रॉपर्टी होती है लैटेराइट सॉइल। 16वें नंबर पे देखिए गम्बो सॉइल। इट इज़ प्लास्टिक एंड स्टिकी इन नेचर। इट हैज़ ब्लैक टू ब्राउन कलर विद मोंट्रोमोलाइन मिनरल। ये बहुत ही स्टिकी होती हैं, मतलब जब ये पानी वाटर से ऑब्जर्व करेंगे तो बिल्कुल चिपचिपाहट देंगे, प्लास्टिक नेचर के होते हैं गम्बो सॉइल। टफ सॉइल, इट इज़ फिजिकली वेदर्ड वोल्केनिक ऐश एंड ट्रांसपोर्टेड ड्यू टू आइदर विंड और वाटर। इसमें ये बात होती है कि ये फिजिकली वेदर्ड होती है वोल्केनिक सॉइल की, और ये ट्रांसपोर्टेड होती हैं विंड और वाटर के थ्रू। नेक्स्ट सॉइल हमारी लास्ट सॉइल है जो कि हमारा है ह्यूम्स सॉइल। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू केमिकल वेदरिंग ऑफ प्लांट्स, लीव्स, एनिमल्स। तो ये जो होता है केमिकल वेदरिंग ऑफ प्लांट्स एंड लीफ एलिमेंट्स, जो मतलब हमारे पत्ते होते हैं, हमारे जानवर मर जाते हैं तो उनके द्वारा जो हमारी जो केमिकल वेदरिंग होती है उसके बाद में जो हमारी सॉइल फॉर्म होती है उसे बोलते हैं ह्यूम सॉइल। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अपना फेस सिस्टम क्या होता है, फेस सिस्टम में कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, हमारे कितना मैक्सिमम फेस सिस्टम कितना हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।